अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूँ, डी चौक का तबले जंग बजाया जा चुका है। एक तरफ ये हालात है, जबकि दूसरी तरफ आज की तारीख के अंदर आज ही के दिन आर्टिकल 63A की तशरीह के ऊपर एक मुख्तसर और बड़ा तारीख किस्म का फैसला आ चुका है, जिसके ऊपर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी जगह के ऊपर है। फिर मौलाना फजल रहमान साहब का कल्टी मारना और इस फैसले की हिमायत में बात करना और फिर यह कहना कि आईनी तरमीम को कुछ दिनों के लिए मौखर कर दिया जाए, यह डबल स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। फिर पाकिस्तान के अंदर एक तरफ यह कैफियत है कि आम आदमी इंसाफ के लिए तरस रहा है। कोई अगर काजी आजम के सामने बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको याद होगा कल ही मुस्तफीन काज़मी ने काजी आजम साहब के सामने गुफ्तगू करते हुए तल्ख कलामी की थी। अभी इतलात है थोड़ी देर पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ वज़ीर दाखिला मुल्क के बैठकर ये कहते हैं कि इस्लामाबाद का कंट्रोल रेंजर्स ने संभाल लिया और वक्त पड़ने के ऊपर पाक फौज को भी तलब किया जा सकता है और किसी को यह इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस्लामाबाद की ईंट से ईंट बजाए। एक तरफ मोहसिन नकवी साहब जो मुल्क के वफाक के वज़ीर दाखिला हैं वो बात करते हैं, दूसरी तरफ पंजाब की वज़ीर आला वो बात करती हैं। ओवरऑल जो सिनेरियो डेवलप हो गया है उसमें एक तरफ KPK तैयार बैठा है कल डी चौक पर आने के लिए, अवाम पाकिस्तान तैयार बैठी है डी चौक पर आने के लिए, दूसरी तरफ कॉन्फ्रंटेशन या ये रियासत मसल डाउन करने के लिए तैयार बैठी है। तो ये बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन सकता है कल के दिन। ये बहुत अफसोसनाक होगा अगर बहुत ज्यादा कॉन्फ्रंटेशन की तरफ हालात जाते हैं। लेकिन इसके सिवा चारा क्या है पब्लिक के पास या रियासत के पास, इसके ऊपर मैं बात करूंगा और कल कितनी बड़ी तादाद में लोग आ सकते हैं इसके ऊपर बात करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखिए, डंडे से दबा सकते हैं। डंडे के दौर, डंडे का जोर, डंडे का शोर है। सब्सक्राइब कर लिया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा ज्यादा लाइक, ज्यादा ज्यादा शेयर्स, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को आपने नहीं छेड़ना, बड़ा करंट लगता है आजकल। इमरान खान साहब की हिदायत पर 4 अक्टूबर यानी जुम्मे के रोज पब्लिक ने निकलना है। 4 अक्टूबर होने में जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तकरीबन 3 घंटे रह चुके होंगे। पब्लिक जुड़ गई है, पब्लिक जुट गई है, लेकिन हुकूमत को भी पेचस लगी हुई है। सीधी बात, सरकार इस वक्त बौखलाहट का शिकार है। मुतादिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आज हमने देखी। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नेशनल प्रेस क्लब के अंदर फैसल वाडा साहब की थी, वो आपने मुलाजा कर ली। जो जिन्होंने जुमले इस्तेमाल किए, मेरी नजर में he himself is an unwarranted person in his press conference as well, तो उसको तो आप साइड पे कर दें। मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कल्टी मारी है, उससे पहले सलमान अकरम राजा साहब बोल गए कि पाकिस्तान की तारीख का तारीख तरीन फैसला है। उन्हें काजी फाइज साहब को भी मुर्द इल्जाम ठहराया, लॉयर्स को भी, पार्लियामेंटेरियंस को भी, वो सारी बातें अपनी जगह। मौलाना साहब ने क्या बोला ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जरा गौर से सुनिएगा। उसके बाद मैं आता हूं कि कल क्या हो सकता है और फैसला किसके हाथ में है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मौलाना साहब कहते हैं SCO कॉन्फ्रेंस के पेश नजर हुकूमत से कहता हूं आईनी तरमीम का मामला मौखर कर दें। ये वो इनको कहते हैं रेलू कट्टे बीच वाले, यानी इधर भी खेलना है इधर भी खेलना है। मैंने आपसे पहले कहा था ये कल्टी मारेंगे, इनके ऊपर एतमाद नहीं करना, ये कल्टी मारेंगे, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर जाकर कल्टी मारेंगे। और बहुत सारे PTI के भी ऐसे लोग हैं जो कल्टी मारेंगे, लिख लें ये मेरी बात। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने मीर जाफर मीर सादिक का किरदार अदा किया है। अभी आप देखिएगा आगे क्या कहते हैं। हम किसी भी कीमत पर हुकूमत के साथ प्लस होने पर आमादा नहीं, प्लस भी नहीं हो रहे और एमलगमेट भी बना दिया है, आमादा भी नहीं है और ले भी लिया है। तो ये वाला सीन है। इसमें अब क्या कह सकते हैं। आइन में तरमीम का बिल इस काबिल
पोजीशन ले लिए, कहने का मतलब ये था। ठीक है, आइन में तरमीम का बिल इस काबिल नहीं कि उसे मंजूर किया जाए। मौलाना फजल रहमान JUIFA के अरकान असम्बली फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करेंगे, बाकी जमातें अपना बंदोबस्त खुद कर लें। फ्लोर क्रॉसिंग भी नहीं करेंगे और फैसले की हिमायत का ऐलान भी कर दिया। कोई मैच फिक्सिंग या खरीदो फरोख्त नहीं होनी चाहिए। हम अदालत का एहतराम करते हैं, लेकिन इस फैसले का गलत फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। वही जो मरूजी किस्म के जुमले हैं। PTM के जरके के मुंतजिम पर हमला काबिल मजम्मत है। आईनी तरमीम में उजलत किस बात की है? मुझे तो कोई इमरजेंसी नजर नहीं आ रही। क्यों हुकूमत उजलत में आईनी तरमीम मंजूर करने के लिए बज़िद है? तो उन्होंने एक तरफ फैसले की हिमायत की, दूसरी तरफ यह कह दिया गया आईनी तरमीम को मुअख्खर किया जाए। ये एक तरफ तो मौलाना साहब जो बोल रहे थे वो मैंने आपके सामने रख दिया। उसके बाद आज वज़ीर दाखिला साहब ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है। मोहसिन नकवी साहब की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि किसी भूल में मत रहना, आर्मी को 5 तारीख से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है। पाक फौज को 5 तारीख से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जा रहा है। मोहसिन नकवी की PTI को कल एहतजाज मौखर करने की अपील। एहतजाज सबका हक है, लेकिन इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और मलेशिया के वज़ीर आज़म पाकिस्तान में है। कल एहतजाज ना करें, अगर कोई ऐसा करेगा तो किसी के साथ नरमी नहीं बरती जाएगी। तो सीधी सीधी बात है, आप जो इतनी उजलत में तरमीम ला रहे हैं, इसको आप 10 दिन आगे ले जाएं, लोग एहतजाज नहीं करेंगे, मलेशिया के वज़ीर आज़म को जा लेने दें, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मामला सारा ये है कि एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यूज हो रहा है, एम्बिट ऑफ द लॉ यूज हो रहा है, एम्बिट ऑफ द एनफोर्समेंट यूज हो रहा है, एंड एम्बिट ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडिंग यूज हो रहा है। और उसके अंदर काम क्या हो रहा है? इतनी जल्दबाजी किस चीज की है आपको? ये सवाल बनता है जो पब्लिक और सहाफी करना चाहते हैं। आज वो मुस्तफीन काज़मी साहब को उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने कल चीफ जस्टिस साहब के सामने गुफ्तगू की थी। अब मैं यहां पर एक बात करना चाहूंगा। मिसालें हम हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की देते हैं, हरकतें हमारी यजीद से भी बदतर हैं। मतलब जब चेक करें कि ये बार बार हर फैसले के अंदर कोट किया जाता है कि अगर हजरत उमर से सवाल हो सकता था तो किसी से भी हो सकता है, काज़ीउल वक्त से भी हो सकता है। और अगर किसी ने यह सवाल किया है तो उसको गिरफ्तार करना तो मेरे नज़दीक दुरुस्त फेल नहीं है। आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, क्रॉस टॉक कर सकते हैं। फिर उसी वक्त पर्सनल जो इंपैक्ट था वो नजर आया कि अभी आप ये बाहर निकलेंगे तो यूट्यूबर्स इनसे इंटरव्यू करना शुरू कर देंगे। पर्सनल जो इंपैक्ट है वो नजर नहीं आना चाहिए था अगर गिरफ्तारी मकसूद थी। यही वाला केस हमने देखा उस बच्चे वाले मामले में, जो क्रिस्टीज डोनट में जो बच्चा गया था, उस वाले मामले में हमने देखा। तो ये इंतहाई अफसोसनाक और मेरी नजर में जालिमाना या मुतकब्बिराना फेल है जिससे बचने की जरूरत है। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने मजीद क्या कहा वो मैं आपके सामने रखता हूं। और धावा बोलने की इजाजत किसी को नहीं दी जाएगी। कल किसी ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो नरमी की तवक्को ना करे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने फैसले पर नजर सानी करनी चाहिए। वो एक मुहिब वतन पाकिस्तानी है। कल कोई इस्लामाबाद आया तो ये सोच ले हमारी तैयारी पूरी है, कोई शिकवा ना करे। इस्लामाबाद में रेंजर्स और आर्मी को तलब कर लिया गया है, मुकम्मल सिक्योरिटी होगी। ये मोहसिन नकवी साहब मुल्क के वज़ीर दाखिला है जिन्होंने ये वाली बात की है, प्रेशर किया। और इसी दौरान मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उन्होंने भी बात की है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने KPK को सूबा नहीं बल्कि मुल्क गर्दाना और यह कहा कि हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी, इस तरह के जुमले थे। बहरहाल ये जो सारी सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो विल ऑफ द पीपल, वोट ऑफ द पीपल, और फिर सपोर्ट ऑफ द पीपल, इसको नजरअंदाज किया जा रहा है मुस्तकिल। ये समझ कोई नहीं पा रहा, ये अंडरस्टैंड कोई नहीं कर रहा कि हालात कितनी कॉन्फ्रंट्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मारा मारी में किसका नुकसान हो रहा है? रियासत का तो हो ही रहा है, अवाम का भी हो रहा है। मेरा ख्याल यह है कि इसको बड़े तदब्बुर के साथ सोचने की जरूरत है। किस एंड पे ज्यादा सोचने की जरूरत है? पिछले 2-2.5 साल के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर किस एंड को ज्यादा सोचने की जरूरत है, उस एंड को यह देखना चाहिए। और हमारे हर जगह सोर्सेज हैं, हम उठते बैठते हैं, जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं कि बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है। अब ये वाली बात अगर उन तमाम हलकों के अंदर भी हो रही है जहां से तवक्को कभी नहीं की जाती थी, तो मेरा ख्याल यह है कि इसको रियलाइज कर लेना चाहिए कि डी चौक को या इस्लामाबाद को सील करके क्या साबित किया जा रहा है। और अगर मामला आईनी तरमीम का नहीं है, मामला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वाकयातन नहीं है, तो उसको मौखर कर दिया जाए, 15 दिन आगे ले जाया जाए। मसला क्या है? चले जाने दें मलेशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको, और साथ साथ डेलीगेशन जो उनका है उनको चले जाने दिया जाए। और साथ साथ क्या इससे क्या लगता है आपको कि अगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब एक स्टेट गेस्ट के तौर पर पाकिस्तान में आएंगे तो उससे जो किया धरा है वो ठीक हो जाएगा?
یعنی اس حکومت کا یا سرکار کا جو کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو میرا خیال جو ہے اس سے قطعاً بالکل مختلف ہے, یکسر مختلف ہے, اور اس کے اوپر میں اپنی تمام تر جو ریزرویشنز ہیں وہ رکھتا ہوں. آج کے اس معاملے کو لے کر کہ پاکستان تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے کل کے لیے, بڑی تیزی سے کانفرنٹریشن کی طرف بڑھ رہی ہے. تازہ ترین جو اپڈیٹ ہے میرے سامنے وہ یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی سے منسوب 63 افغان شہریوں کو گرفتار کر لیا. گرفتاریاں 12 کہو اور گرد و نواح سے کی گئی ہیں. عمران خان کا میسج بھی آج علی امین گنڈا پور کو پہنچایا گیا, اور وہ یہ کہ ہر صورت میں ڈی چوک تک پہنچنا ہے اور وہ رکنا نہیں ہے. علیمہ خان کے ذریعے یہ میسج پہنچایا گیا ہے. اس کے بعد جو چیف جسٹس سے تلخ کلامی والے وکیل تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو کل صبح کا منظرنامہ کیا ہوگا یہ وقت ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن جو سوچ اس وقت ریفلیکٹ ہو رہی ہے, دھونس, دھمکی, زبردستی, یہ پبلک اورینٹڈ سوچ نہیں ہے, یہ کانسٹیٹیوشن اورینٹڈ سوچ نہیں ہے. اس طرح کے حالات کا سامنا میرے خیال میں بڑے بڑے مارشل لاز کے اندر بھی پبلک کو نہیں کرنا پڑا ہے, جس طرح کے حالات کا سامنا اب کرنا پڑ رہا ہے پبلک کو. اور اس کے اوپر صحافی بول رہے ہیں, عمران ریاض خان صاحب نے بڑا ریئیکٹ کیا اس کے اوپر. آج جو 63A کی تشریح سے متعلق کیس کے اوپر فیصلہ آیا مختصر, صابر شاکر صاحب نے بڑا سیریس ریئیکٹ کیا ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کو جب یہ پتہ چلا انسائیڈ دا کسٹڈی, انسائیڈ دا جیل, انہوں نے اس کے اوپر شدید ریئیکٹ کیا ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں لیکن کیا کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ڈاکٹر شہباز گل صاحب نے اس کے اوپر رسپونڈ کیا ہے کہ انتہائی تاریخ دن ہے پاکستان کی تاریخ کا. اب کل صبح جو گراس روٹ لیول کی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے, نوجوان قیادت, میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ وہ انہوں نے کیا کرنا ہے یہ ڈیسائیڈ کرے کہ کتنے پرامن رہتے ہیں, کس طرح نکلتے ہیں اور کس طرح آگے سے رد عمل ہوتے ہیں. جیسے سنم جاوید ہیں, عالیہ حمزہ ہیں, زرتاج گل ہیں, خواتین ہوگی, مرد حضرات میں جو سالار خان وزیر ہے, اس کے علاوہ اور بہت سارے نوجوان, عمیر نیازی ہیں, زبیر نیازی, یہ کتنا حد تک یہ آرگنائز کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور کس حد تک آرگنائز کرتے ہیں. اب علی امین گنڈا پور نے جس طرح کل میسج جاری کیا, ان کی باڈی لینگویج, گلے کا خراب ہونا, اس سے لگ رہا تھا کہ باڈی لینگویج تو وہ نہیں ہے جو کپتان یا عمران خان چاہتا ہے. لیکن سمجھ میں یہ بھی نہیں آ رہی کہ حکومت کی باڈی لینگویج کیا ہے. تو اصل میں ڈیسائیڈ یہ فیکٹر کل صبح 9-10 بجے کے بعد کرے گا. کل 11 بجے کی کال ہے, 11 بجے کے بعد پاکستان کے اندر کیا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن ہماری دعا ہے جو ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. آج جو فیصلے کی تشریح آئی ہے وہ سمجھیے کہ اگر امپلیمنٹ ہو گیا اور آئین میں ترامیم ہو گئی تو اٹس اے سگنیچر آن دا ڈیتھ وارنٹ آف مینی سویلین پرسنالٹیز انکلوڈنگ عمران خان. بڑا افسوسناک ہوگا, لیکن جو ریالٹی ہے اس ریالٹی سے میں ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا. حقائق آپ کے سامنے رکھنا میرا فرض ہے, اس سے پیچھے ہٹنے والا بے وقوف اور احمق ہوتا ہے. باقی رہی بات آج رات کے کریک ڈاؤن کی, اس وقت جاری ہے, پتہ نہیں کس کس کو اٹھایا جاتا ہے, کس کس کو گرفتار کیا جاتا ہے. پھر وہی بات میں کروں گا کہ لا کے ایمبٹ کے اندر, کانسٹیٹیوشن کے کور کے اندر یہ ہو رہا ہے, اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا. کل صبح تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.